ये तो ट्रैकिया है, ठीक है, और उसके पीछे क्या स्ट्रक्चर है, मेनली इसोफेगस। इसोफेगस, ठीक है। तो इसोफेगस के आगे पीछे साइड में क्या है, कहां से स्टार्ट है कहां एंड है? हाँ, तो ट्रैकिया है। एंटीरियरली ट्रैकिया है, पोस्टीरियरली क्या है, ये क्या है ये स्पाइनल कॉर्ड, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, ठीक है। स्टार्ट कहां से है, स्टार्टिंग कहां से है? इसोफेगस स्टार्ट फ्रॉम, बैठो, इसोफेगस स्टार्ट फ्रॉम, हाँ हाँ कितना, सी कौन सा, सी लेवल है C6 एंड साइड। अगर तुमने ये एनाटॉमी का ये 3 डायग्राम समझ लिया है तो तुम्हारा 50% इसोफेगस मैं यहीं पे सॉल्व कर दूंगा। सारा आंसर यहीं पे है, कौन से पार्ट में सर्जरी करना है, क्यों करना है, कब करना है, क्या पैथोलॉजी है, ये 3 डायग्राम से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो हम स्टार्ट किए इसोफेगस, ठीक है, हाँ इसोफेगस। तो इसोफेगस के लिए एंटीरियरली क्या है, इसोफेगस के ट्रैकिया है, आप पोस्टीरियरली क्या है, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, ठीक है। जो हमारा इसोफेगस का लेंथ कितना है, 25 सेंटीमीटर, 25 बोल सकते हो, ठीक है। तो जब हम लोग इसोफेगस बनाते हैं, ठीक है, तो ये हुआ हमारा ट्रैकिया, ठीक है, उसके पीछे है इसोफेगस, ठीक है। तो तुम्हारा जो बेली स्टार्टिंग है उसमें डायरेक्शन जो दिया हुआ है वो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तो इस फोटो को अच्छे से समझो। जब स्टार्ट होता है तो स्टार्ट फ्रॉम ये मिड लाइन है, ठीक है, तो इसोफेगस स्टार्ट फ्रॉम मिड लाइन, ठीक है। उसके बाद ये किस तरफ मूव कर रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट, ठीक है। उसके बाद थोरासिक इनलेट, ये है थोरासिक इनलेट, ठीक है। उसके बाद ये कहां पे मूव कर रहा है, टुवर्ड्स राइट, राइट मूव कर रहा है। इसका मूव करने का रीजन क्या है, टू एकोमोडेट, ये क्या है स्ट्रक्चर, हाँ आर्च ऑफ एरोटा, आर्च ऑफ एरोटा, ठीक है। और देन ये एकोमोडेट करने के बाद फिर किधर मूव कर गया, लेफ्ट, ठीक है। ये एकदम याद रख लो, या बनाना है तो बना लो, इतना क्लियर डायग्राम कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें, ठीक है, कि कहां क्या मूव करता है, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम मिड लाइन, देन टुवर्ड्स लेफ्ट, देन अगेन टुवर्ड्स राइट एंड देन लेफ्ट, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम C6 इनसाइड T11, ठीक है, ठीक। तो इसको सिंप्लीफाई में ऐसा कर सकता हूं, सिंप्लीफाई में मैं ऐसा बोल सकते हैं, हाँ ऐसा तो नहीं दिखेगा तुम्हें, दिखेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हाई इसोफेगस, मिड एंड लोअर, और इसको बोलते हैं तुम्हारा सर्वाइकल इसोफेगस भी, मिड थोरासिक एंड तुम्हारा ये हो गया एब्डोमिनल बोल सकते हो, ठीक है, ठीक है। कुछ डाउट होगा तो बोलना। अभी मुझे ये बताओ, अगर कोई पैथोलॉजी हाई इसोफेगस में होगा या सर्वाइकल इसोफेगस में होगा तो कौन से साइड में ओपन करना अच्छा रहेगा? अगर हम मेरा पैथोलॉजी सर्वाइकल इसोफेगस में है तो वी शुड ओपन टुवर्ड द लेफ्ट साइड और राइट साइड, लेफ्ट साइड, ठीक है। ठीक है, अब कोई अगर पैथोलॉजी अगर मिड इसोफेगस में है तो किस तरफ ओपन करना होगा बोलो, राइट साइड या लेफ्ट साइड? राइट साइड। और अगर कोई लोअर इसोफेगस में पैथोलॉजी है तो किस साइड ओपन करेंगे, लेफ्ट साइड, क्लियर, ठीक है। अब तुम्हें ऑप्शन देगा कि तुमने डेक्स्ट्रोकार्डिया पढ़ा है ना, वर्ड क्या होता है उसमें, तो अगर ये आर्च ऑफ एरोटा तुम्हारा राइट साइड हो गया ये नॉर्मली, तो उस कंडीशन में किस साइड ओपन करेंगे? अगर आर्च ऑफ एरोटा तुम्हारा है राइट में तो लेफ्ट साइड, ठीक है, ठीक, तो ये क्लियर हुआ कि नहीं? अगर सर्वाइकल इसोफेगस का है तो किधर करेंगे, लेफ्ट, हाँ मिड थोरासिक का है तो कहां करेंगे, राइट, राइट, ये देखो ये राइट में टर्न कर रहा है, राइट, देन अगेन लेफ्ट, ठीक है। अभी ये आते हैं, ये इसोफेगस का रियल है, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या स्ट्रक्चर से रिजेंबल कर रहा है,
क्या स्ट्रक्चर है? आवर ग्लास अपीयरेंस, ठीक है। तो ये क्या है? इसोफेगस रिजेंबल्स एज आवर ग्लास अपीयरेंस, ठीक है, ठीक है। तो ये कॉन्स्ट्रिक्शंस है इसोफेगस का, ठीक है। तो कितना कॉन्स्ट्रिक्शन है और कितना डायलेटेशन दिख रहा है? 3 कॉन्स्ट्रिक्शन और 2 डायलेटेशन। ये उल्टा भी दे देते हैं ऑप्शन में, कभी कंफ्यूज होगा ये डायग्राम से। कितना कॉन्स्ट्रिक्शन, कितना डायलेटेशन, ठीक है। अभी देखो तुमको ये वैल्यू याद रखना होगा। ये जो तुम्हारा क्रिकोफेरिंजियल जंक्शन है, ठीक है, ये सबसे नैरोएस्ट पोर्शन ऑफ होल जीआईटी है, ठीक है। अगर कोई फॉरेन बॉडी यहां पास कर गया इसका मतलब वो निकल जाएगा बाहर, ठीक है। तो इसका कितना है डायमीटर? 14 mm। एक रेंज है, लेकिन मैं तुम्हें इजी वे में रिमेंबर के लिए बता रहा हूं, ठीक है। 13 to 15 है, वो याद मत रखो। 14, 16, 18, ठीक है। और ये कितना है? मैंने देखा है तो सुमित सर तुम लोगों को पढ़ा रहे थे ये टॉपिक, है ना। कितना है ये? सर ने बताया होगा। ये 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। कोई डाउट है इतना में? किसी को कुछ डाउट है? हाँ, ये दोनों सिमिलर है, 2.5, 2.5। हाँ, ऐसा हो सकता है, नहीं है, ठीक है। पढ़ो, किताब पढ़ो, बुक पढ़ो, तब समझ में आएगा, ठीक है। मेन तुम्हें अगर ये डायग्राम याद रहेगा ना, तो जो बेली का इनिशियल जो पेज है वो इसी डायग्राम से क्लियर होगा तुम्हें, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा किधर लेफ्ट किधर राइट, ठीक है, ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे इसोफेगस का लेंथ का थोड़ा। इसी को बनाते हैं। तो ये है तुम्हारा, क्या है ये? स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ से बना रहे हैं, ठीक है कि नहीं। और टिल यहां पे कितना आता है? 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग कितना होगा? इसमें 15 माइनस करोगे ना, ये तो कितना है? 25 है ना इसोफेगस, तो ये कितना होगा? 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हो गया 0 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हम जो लेंथ मेजर करते हैं वो कौन सा इंसाइजर से करते हैं, अपर या लोअर? क्यों? किसी से भी कर लो, डिफरेंस क्या है? मुंह थोड़ा खोलो, कौन सा फिक्स है, अपर या लोअर? तो जो लैंडमार्क हम लेते हैं हमेशा वो मूवेबल स्ट्रक्चर चलते हैं या फिक्स है? तो कैसे लेंगे? अपर, याद रहेगा भी, ठीक है। तो अपर इंसाइजर से आते हैं ये 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हुआ फर्स्ट कॉन्स्ट्रिक्शन। यहाँ पे क्या नाम होगा इसका? क्रिकोफेरेंस, ठीक है कि नहीं। ये पूरा क्या है? नैरोएस्ट पोर्शन ऑफ जीआई। कितना है? 14 mm, ठीक है। 13 to 15 है, एवरेज 14, ठीक। उसके बाद यहां पे तुम्हारा 2 स्ट्रक्चर है, ठीक है। ठीक है, तो ये कॉन्स्ट्रिक्शन तो समझ में आ गया तुमको, ये वाला, ठीक है कि नहीं। ये कौन सा है? ये है, ठीक है। अभी हम आते हैं इस पे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर है, ठीक है कि नहीं। ये कौन सा है? ब्रोंकस। ये विच ब्रोंकस? लेफ्ट ब्रोंकस। और ये आर्च ऑफ एरोटा, ठीक है कि नहीं, ठीक। आर्च ऑफ एरोटा एंड लेफ्ट। तो जो कॉन्स्ट्रिक्शन क्रिएट करता है ऑप्शन में देता है राइट ब्रोंकस, लेफ्ट ब्रोंकस। कौन सा? लेफ्ट ब्रोंकस। डाउट होगा कभी? ठीक है। और ये डायग्राम मैं ऐसा नहीं है कि इंटेंशनली ऐसा मैं बनाया हूं, गलती से नहीं बनाया। इसमें 2 चीज बताना चाह रहा हूं। सपोज करो कोई फॉरेन बॉडी है, ठीक है, यहां से गिरा तो किस तरफ आएगा? हाई चांस किस में जाने का है? यहां से अगर कोई फॉरेन बॉडी गया, कॉइन या कुछ भी, किस में जाएगा?
राइट साइड या लेफ्ट साइड? डायग्राम तुम्हारे सामने है, राइट साइड। क्यों? क्योंकि इसका डायमीटर क्या है, ज्यादा है, हाँ? और जो एंगुलेशन है ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, ये ज्यादा ऑब्ट्यूज है ना, इसलिए मैक्सिमम फॉरेन बॉडी लॉज इन राइट ब्रोंकस। ठीक है, तो इसमें एक और ऑप्शन देता है तुम लोगों को कि ये जो सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर पे ये है दूसरा कॉन्स्ट्रिक्शन, 25। ठीक है, ये नॉर्मल है, लेकिन अगर थोड़ा डिटेल में जाओगे तो चूंकि दो स्ट्रक्चर है तो दो कॉन्स्ट्रिक्शन है, एक है 25, एक है 27। कौन सा कौन है? नहीं, दोनों लेफ्ट वाला ही है, ठीक है कि नहीं? एक स्ट्रक्चर है तुम्हारा ब्रोंकस और एक है आर्च ऑफ एरोटा। ठीक है, तो ए और बी में पहले कौन आता है? ए, तो ये कौन सा होगा? 25। अब बी, ये 27 कौन होगा? याद रहेगा? ठीक है, कोरिलेट करके पढ़ोगे, लाइफ लॉन्ग नहीं भूलोगे, याद करोगे, ऐसे ब्लाइंडली भूल जाओगे। और ये लास्ट कॉन्स्ट्रिक्शन है, यहाँ के उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाता है? हाँ, ये है डायफ्राम, क्रस ऑफ डायफ्राम। ठीक है कि नहीं? ठीक, आई होप थोड़ा क्लियर हो। अच्छा, थोड़ा और पैथोलॉजी यही से समझो, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोलूँ। एक यहाँ पे पैथोलॉजी है जेंकर्स डायवर्टिकुलम। ठीक है, नाम सुना है जेंकर्स डायवर्टिकुलम? ठीक है, और फेरेंजियल डायवर्टिकुलम भी बोलते हैं इसको। ठीक है, क्रिकोफेरेंजियल डायवर्टिकुलम, फेरेंजियल डायवर्टिकुलम, मेन है जेंकर डायवर्टिकुलम। अभी ये बताओ, यहाँ पे एक डायवर्टिकुलम बना, ठीक है, अभी इस डायवर्टिकुलम को ऑपरेट करना है तो हम राइट नेक के थ्रू जाएंगे या लेफ्ट नेक के थ्रू? एक कोई एमसीक्यू हो गया तुम्हारा। अब ये बताओ कि ये अगर तुम्हारा डायवर्टिकुलम बना हुआ है, ठीक है, तो इसका इन्वेस्टिगेशन कैसे करोगे? पहले सिम्टम बताओ, ये इसका सिम्टम्स क्या होगा? डिस्पेजिया हो सकता है, ठीक है। मेन ये हमारा एक गेटवे है, यहाँ के थ्रू फूड को आना है, ठीक है। मुझसे बात करो, जो डाउट है मैं बताऊंगा, ठीक है। यहां से फूड को यहाँ पे आना है कि नहीं? ठीक है, ठीक है। अभी ये फूड को एक और रास्ता मिल गया है, तो यहाँ पे जाके एक्यूमुलेट होगा, तो क्या होगा? यहाँ पे ज्यादा दिन तक फूड रहेगा, सड़ जाएगा, तो पेशेंट का ब्रेथ कैसा होगा? फाउल स्मेलिंग, उसको क्या बोलते हैं? हैलिटोसिस। ठीक है, ठीक है। ये है हमारा ट्रैकिया, ये है इसोफेगस, आगे ट्रैकिया, पीछे इसोफेगस, और ये डायवर्टिकुलम। ठीक है, ये डायवर्टिकुलम तुम्हें दिख रहा है? एपी तुम्हें दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तुम्हें? तुम्हें कैसे दिख रहा है? ठीक है, हाँ, तो मुझे नहीं दिखना, डायवर्टिकुलम दिख रहा है तुम्हें? नहीं, अभी दिख रहा है। तो हमें अगर इसका अगर बेरियम लेना है या एक्सरे करना है तो एपी या लैटरल? इसमें दिखेगा लैटरल में। कौन सा व्यू? लैटरल व्यू। समझ में आया? एपी में नहीं दिखेगा, लैटरल में दिख रहा है। ठीक है, ठीक। अभी इसका तो सिम्टम बता दिया, मैं पूरा डीप नहीं जाऊंगा, तुम्हें कंसेप्ट दूंगा, ठीक है कि नहीं? ठीक है, क्यों होता है पैथोलॉजी पता है इसका, कैसा बनता क्यों है? ठीक है, थोड़ा वो समझते हैं कि बनता क्यों। तो क्या हो रहा है? ये कौन सा मसल है? ये क्या मसल है? हेलो, ये क्या मसल है? ये मैं इसोफेगस ड्रॉ किया हूं। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, ठीक है। तो ये कौन सा मसल है? ऑब्लिक मसल। क्या नाम है इसका? ऑब्लिक थायरोफेरेंजियस, ठीक है। और ये नीचे वाला जो सर्कुलर मसल है, इसका क्या नाम है? ये
क्रिकोफेरिंजियस, ठीक है। तो देखो सी ऐसा होगा ना, सी, तो ये तुम्हारा सी है, क्रिकोफेरिंजियस, ठीक है, और ये ऑब्लिक है थायरोफेरिंजियस। तो ये जो पार्ट है ये वीक रह जाता है, तो इसके थ्रू क्या हो जाता है, एक डायवर्टिकुलम निकल जाता है, ठीक है। अब ये बताओ, ये जो डायवर्टिकुलम है यंग एज में कॉमन होगा कि ओल्ड एज में? ओल्ड में। मसल वीक कहां पे होगा? ओल्ड एज में। किसमें होगा? जेंकर्स कॉमन किसमें है? ओल्ड एज में। क्लियर? जेंकर्स इज कॉमन टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट, राइट साइड ऑफ द नेक और लेफ्ट साइड ऑफ द नेक। लेफ्ट, ठीक है कि नहीं? अगर ये नहीं बोल पाया तो ये समझ में नहीं है इसका मतलब, ठीक है। जेंकर्स किधर कॉमन होगा? लेफ्ट, ठीक है। अभी बताओ कि चलो मान लिया कि इसको लेफ्ट में जेंकर्स डायवर्टिकुलम आ गया है, सिम्टम बता दिया हूं तुम्हें, अभी इन्वेस्टिगेट करना है। क्या इन्वेस्टिगेशन करोगे? इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होगा इसका? इंडोस्कोपी, मेडिकल साइंस में जान लो आज के बाद, इधर यू नो आंसर करेक्टली और यू डोंट नो, देयर इज नो गेस, यू आर डीलिंग विद समवन्स लाइफ, सो देयर इज नो गेस, ठीक है। अभी बताओ इंडोस्कोपी होता है या नहीं होता है? यू डोंट नो, यू टेल आई डोंट नो सर, ठीक है, नो गेस, ठीक है, नो गेस, ठीक है। सो अगर यहाँ पे हमने इंडोस्कोप डाला, ठीक है, और अगर ये इंडोस्कोप यहाँ गया, ये वॉल स्ट्रॉन्ग है या वीक है? वीक है। यहाँ पे गया है और क्या कर देगा इसको? परफोरेट। हाँ, तुम करना चाहोगे परफोरेट इसको, ठीक है। तो इंडोस्कोपी क्या है इसमें? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, ठीक है, ठीक है। तो याद रख लो, कोई भी डायवर्टिकुलम है, ठीक है। इंडोस्कोपी क्या है? यहाँ पे 3 डायवर्टिकुलम है, तीनों का नाम बताऊंगा अभी मैं, ठीक है। अभी जेंकर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। क्लियर हुआ? तो क्या है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस? बेरियम, बेरियम, अगर हम लोग खाना खाते हैं, swallowing कहां से स्टार्ट होता है? इसोफेगस से। खाना जब स्टमक में जाता है तब उसको मील बोलते हैं, ठीक है। अगर इसोफेगस का कुछ पैथोलॉजी देखना है तो क्या होगा? बेरियम स्वॉलो, ठीक है। अगर स्टमक का कुछ पैथोलॉजी देखना होगा तो मील, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन का देखना होगा तो बेरियम फॉलो थ्रू, ठीक है। और अगर मैं लार्ज इंटेस्टाइन का कुछ देखना है तो बेरियम इनिमा। क्लियर हुआ ये चारों वर्ड? तुम चारों वर्ड फिर से बोलो, जो मैं बोला बोलो, उसको रिपीट करो। You tell the all 4 words. First is barium swallow for pathology of esophagus. Then barium meal for stomach. Then barium, yes, and then inner. अभी तुम्हारा डाउट क्या था बताओ? इनिमा हमेशा कहां से देते हैं? ठीक है, क्लियर। मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए क्या बोला? यस, बेरियम फॉलो थ्रू, ठीक है। अगर अपेंडिक्स को देखना है तो क्या होगा? क्या इन्वेस्टिगेशन लिखेंगे? बेरियम फॉलो थ्रू। मिल लिखोगे? हाँ, ठीक है। कुछ डाउट है तो बोलो। ये यस, स्टिल स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, ठीक है। और अगर हमें लार्ज इंटेस्टाइन देखना है तो, ठीक है। और एक तुमको एक और सब्जेक्ट समझा देता हूं, कोई समझा पाएगा कि नहीं, तुम लोग समझ पाओगे नहीं, ठीक है। ये हो गया हमने जो बेरियम दिया खाने के लिए, पेशेंट को खाने के लिए देते हैं बेरियम, ठीक है। अभी देखो, और हम फोटो लेंगे, तो ये हमारा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जो भी डायवर्टिकुलम है इसमें, तो ये हो सकता है कि बेरियम इसमें जाए भी नहीं जाए, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अभी इसको इसके अंदर करने के लिए और हम क्या कर सकते हैं बताओ? प्रेशर देंगे, कैसे? थ्रू एयर। तो इसको क्या बोलते हैं? डबल कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। समझ में आया डबल कॉन्ट्रास्ट? अभी हमने पेशेंट को बेरियम खाने दिया, ठीक है। ये बेरियम यहाँ से ऐसे, हो सकता है कि यहीं पे ऐसे चल जाए, ऐसे चल जाए, इसमें नहीं घुसे या कम घुसे, तो इसको और अंदर अच्छे से घुसाना है
तो प्रेशर देना होगा, तो कैसे देंगे प्रेशर? ऐसे तो करेंगे नहीं स्टिक से, तो क्या करोगे? एयर पुश करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? डबल कॉन्ट्रास्ट। एक कॉन्ट्रास्ट बेरियम हुआ, दूसरा कॉन्ट्रास्ट क्या हुआ? ठीक है, समझ में आया बात? ऐसे ये समझाना नहीं था लेकिन समझा दिया। ठीक, तो जेंकर्स का हो गया ट्रीटमेंट, तीनों डायवर्टिकुलम का एक साथ समझाऊंगा। समझ में आया जेंकर्स का कुछ बेसिक पैथोलॉजी? अभी नेक्स्ट तुम्हारा है एक और डायवर्टिकुलम, ठीक है? हाँ, नहीं समझ में आ रहा? आज पढ़ लो, इसके बाद जाके रूम में पढ़ना, तब समझ में आएगा कि ये क्लास तुम्हारे लिए कितना बेनिफिशियल है। ठीक है, ये नहीं, ठीक है, ठीक है, ये है हमारा इसोफेगस। ठीक है, ये है टिपिकल इंडियन आदमी, तो इसको लंग्स में मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन होने का क्या चांस है? पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, और अगर वेस्ट अमेरिका का आदमी है उसको क्या होगा? हिस्टोप्लाज्मोसिस। ठीक है, तो क्या होगा अगर इसको टीबी हुआ है? ठीक है, ये हुआ टीबी का इन्फेक्शन, इसने एटीटी खाया, ये हील हुआ, तो हील होगा विथ फाइब्रोसिस, होगा ना? फाइब्रोसिस मतलब क्या है? जो यहाँ का टिश्यू है इसको खींचेगा अपने साइड, यही हुआ ना फाइब्रोसिस। तो क्या होगा? ये जो पार्ट है इन द मीन टाइम ऐसा आ जाएगा, ये वॉल तो फाइब्रोसिस होने की वजह से, है ना? ठीक है, तो अभी ये हुआ तुम्हारा, ये कहां पे चल रहा है? मिड इसोफेगस में। ये कहां पे होगा ये इन्फेक्शन? मिड इसोफेगस में। ठीक है, ठीक है, तो मुझे ये बताओ ये जो डायवर्टिकुला है, ठीक है, इसको बोलते हैं मिड थोरासिक या थोरासिक डायवर्टिकुलम। ठीक है, ठीक है, तो ये बताओ कि ये जो वॉल है, ठीक है, ये हाफ वॉल आ रहा है या कोई लेयर है या फुल वॉल आ रहा है? ये जो वॉल आ रहा है फुल वॉल आ रहा है या कोई लेयर ऑफ वॉल आ रहा है? फुल वॉल आ रहा है। ठीक है कि नहीं? फुल, तो ये क्या है? ट्रू डायवर्टिकुलम। अगर फुल थिकनेस ऑफ वॉल आ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रू डायवर्टिकुलम। ठीक है, और अगर जैसे जेंकर्स में फुल नहीं आता है, ठीक है कि नहीं, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा वगैरह प्रोट्रूड होता है, ठीक है कि नहीं, फुल नहीं आता है, तो उसको क्या बोलते हैं? फॉल्स डायवर्टिकुलम। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स का एक और नाम है, क्या नाम है? हाँ, वेरी गुड स्टूडियो। और क्या नाम है? अभी बताते हैं तुमको, आज के बाद कभी याद भूलोगे नहीं। फॉल्स का नाम क्या बताई तुम? वेरी गुड, पी से स्टार्ट होता है ना, ठीक है, तो जो ट्रू है उसको बोलते हैं ट्रैक्शन, तो टी से स्टार्ट हुआ, और जो पी है पल्सन। ठीक है, तो पल्सन डायवर्टिकुलर इज ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। ट्रैक्शन डायवर्टिकुलर इज ट्रू और फॉल्स? तो जो मिड थोरासिक डायवर्टिकुलर है इसोफेगस, इट्स अ ट्रू डायवर्टिकुलर और फॉल्स? ट्रू। इट्स ट्रैक्शन डायवर्टिकुलर और पल्सन डायवर्टिकुलर। वेरी गुड। ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मिड थोरासिक डायवर्टिकुलर इन इंडिया, इन यूएस? वेरी गुड। ठीक है, ठीक, ठीक। अभी नेक्स्ट डायवर्टिकुलर पढ़ते हैं। कुछ डाउट होने से मुझसे पूछो, ठीक? नहीं समझ में आने से भी बोलो। ठीक है, ये ग्रीन कलर से क्या बनाया मैं? डायफ्राम। डायफ्राम के लिए और क्या वर्ड आता है? डायफ्राम के लिए क्या वर्ड हो रहा है? फ्रेनिक। फ्रेनिक वर्ड आता है ना, तो फ्रेनिक के ऊपर है डायवर्टिकुलर, तो क्या नाम है? इपीफ्रेनिक। हाँ, तो क्या डायवर्टिकुलम का नाम होगा? इपीफ्रेनिक डायवर्टिकुलम। और इसका दूसरा नाम क्या है? रॉकिटांस्की। ठीक है, रॉकिटांस्की छोड़ दो, सिंपल रखते हैं आजकल का। ठीक है, इसका क्या नाम होगा? इपीफ्रेनिक। ठीक है, इपीफ्रेनिक। अब ये बताओ जितना भी मोटिलिटी डिसऑर्डर है
वो अपर पार्ट ऑफ इसोफेगस में कॉमन है या लोअर पार्ट में? लोअर पार्ट में। तो जो एपिफ्रेनिक, जो कौन सा जो तीनों डायवर्टिकुला है जो मोटिलिटी डिसऑर्डर से एसोसिएटेड होगा? एपिफ्रेनिक। क्लियर? 2 पॉइंट, ठीक है। अभी मुझे बताओ, मैंने क्या बोला, डायवर्टिकुलम होने के लिए जो की मैकेनिज्म है वो वीकनेस है। कहीं भी बॉडी में डायवर्टिकुलम बनेगा वीकनेस की वजह से, ठीक है। अभी बताओ, ये हुआ राइट साइड और ये हुआ लेफ्ट साइड, ठीक है। जेंकर्स किस साइड कॉमन था? जो हमारा मिड थोरैसिक वो राइट साइड। अभी देखो ये कैसे है, ठीक है। यहाँ पे इस साइड में क्या है तुम्हारा? इस साइड में क्या है? लेफ्ट साइड में क्या है हमारा? हार्ट है, आर्च ऑफ एओर्टा है। तो ये साइड फुल्ली पैक्ड है, ठीक है कि नहीं? किसी को मूव करने के लिए जगह नहीं है, ठीक है। ये साइड में थोड़ा जगह है, तो जो एपिफ्रेनिक डायवर्टिकुला बनेगा वो मोस्ट कॉमन साइड में कौन सा बनेगा? राइट साइड, ठीक है। अभी मुझे ये बताओ कि तुमने देख लिया एक अपर है, एक मिड है, एक लोअर है, ठीक है। तीनों जगह डायवर्टिकुला, 3 पेशेंट आया, ठीक है। तीनों का 2-2 सेंटीमीटर का डायवर्टिकुला है, ठीक है। तो कौन सा डायवर्टिकुला को एसेस करना मोस्ट डिफिकल्ट होगा सर्जन्स के लिए? सर्वाइकल, मिड थोरैसिक, एपिफ्रेनिक, बताओ। कॉमन सेंस। हाँ, तुम्हारा सिंपल, कुछ तो गेस करो। 3 ही ऑप्शंस हैं। समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? मेरा नहीं समझ आया, ये बोलो कि नहीं समझ में आया सर, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि 3 पेशेंट है, एक को जेंकर्स है, एक को मिड थोरैसिक और एक को एपिफ्रेनिक डायवर्टिकुला है, ठीक है। तीनों का साइज है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। अभी मुझे ये बताओ कि कौन सा डायवर्टिकुला को अप्रोच करना, ओपन करना इजी है और कौन सा डिफिकल्ट है? सबसे डिफिकल्ट बोलो, मोस्ट डिफिकल्ट बोलो, बोलो। समझ में अभी क्वेश्चन? हाँ, बताओ। उसी में आंसर है, तुमको कोई ट्रीटमेंट याद नहीं रखना है, ठीक है। तुमने अब जब जितना भी अब गए हो तुम लोग ओटी, मैक्सिमम टाइम तुमने एब्डोमेन खुलते देखा है या थोरैक्स खुलते देखा है? तो एब्डोमेन खोलना इजी है, एटलीस्ट इतना तो समझ में आ रहा है। कितना टाइम तुमने थोरैक्स देखा है खुलते हुए? नहीं देखा है ना, सीटीबीएस में होता है, ठीक है। हम लोग भी कम देखे हैं, जब लोग का पोस्टिंग होता है सीटीबीएस तभी देखा है, ठीक है, ठीक है। मैंने भी ऐसे नहीं खोला है, ठीक है, सीटीबीएस में देखा, ठीक है। तो अभी ये तो समझ में आया थोरैक्स खोलना डिफिकल्ट है। अगर यहाँ पे किसी को डायवर्टिकुला है, नेक का सर्जरी देखी होता है, एब्डोमेन को के थ्रू ये भी अप्रोच कर सकते हैं। तो कौन सा अप्रोचेबल मुश्किल है? मिड थोरैसिक। तो किस पेशेंट को कंजर्वेटिव रखेंगे एट 2 सेंटीमीटर में? कौन सा पेशेंट का मैनेजमेंट कंजर्वेटिव होगा अगर जो उसका साइज है लेस देन 2 सेंटीमीटर है? मिड इसोफेगस। समझ में आया अभी? ठीक है, लेस देन 2 सेंटीमीटर तीनों, किसका कंजर्वेटिव जाएगा? मिड इसोफेगस। कोई डाउट नहीं? ठीक। अभी क्या करते हैं, अगर 2 सेंटीमीटर का है, ठीक है, तो यहां पे मसल्स को काट देते हैं। मतलब ये जो वीकनेस है, ठीक है कि नहीं, यहाँ पे मसल को काट देते हैं, तो मायोटोमी करते हैं, तो ये वीकनेस पार्ट जो पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो अगर लेस देन 2 सेंटीमीटर का जेंकर्स है तो ट्रीटमेंट क्या है? मायोटोमी। क्या ट्रीटमेंट है? मायोटोमी। और 2 सेंटीमीटर का मिड इसोफेगस में, मिड थोरैसिक में, तो क्या ट्रीटमेंट है? ऑब्जर्वेशन। और ये एपिफ्रेनिक है तो क्या करते हैं, ये यहां से जाते हैं और इसको काट देते हैं, तो क्या है? डायवर्टिकुलेक्टोमी, ठीक है, या डायवर्टिकुलेपेक्सी भी कर सकते हो, ठीक है, डायवर्टिकुलेपेक्सी मान के चलो, वो बेटर है, ठीक है। अभी 2 का तो समझ में आ गया। अभी 2 से बड़ा है 3 सेंटीमीटर ऑफ जेंकर्स, ठीक है। ऐसा कुछ दिखेगा जेंकर्स, ऐसा दिखेगा जेंकर्स, ठीक है, 3 सेंटीमीटर का है। तो एक नया प्रोसीजर डेवलप किया है, डोलमांस प्रोसीजर, ठीक है, डोलमांस, ठीक है। उसमें क्या करते हैं कि हमारा मेन तो प्रॉब्लम है कि यहाँ पे 2 पाथवे बन गया है, ठीक है कि नहीं, यही प्रॉब्लम है ना मेन पैथोलॉजी। अगर इस पाथवे को मैं किसी तरह यहाँ पे डाइवर्ट कर दूं तो प्रॉब्लम सॉल्व। तो क्या किया है, एक यहाँ से स्टेपलर लिया और इस दोनों को पकड़ के, ठीक है कि नहीं, यहाँ से फायर कर दिया, तो क्या हुआ, ये दोनों कैविटी जुट गया, ठीक है। तो ऐसा कुछ दिखेगा तुम्हें, अगर ये दोनों को जोड़ दे तो ऐसा ही दिखेगा ना, ठीक है। तो इस प्रोसीजर का नाम क्या है? डोलमांस,
पूछता है 3 सेंटीमीटर ऑफ जेंकर्स, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस डोलमांस। 3 सेंटीमीटर से बड़ा होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो जो ये जो पार्ट है ये इसको इन करना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। तो 3 to 5 सेंटीमीटर के लिए क्या है, डोलमांस। डी ठीक है, एटलीस्ट वर्ड से इंट्रोड्यूस हो जाओगे तो जब नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे ना तो तुम्हें लगेगा हाँ सुना है, ठीक है। तो डोलमांस का समझ में आया, ठीक है। अभी अगर मोर देन 5 सेंटीमीटर है तो क्या करेंगे, यहां पे हमारा क्या है, पीछे पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल है ना, तो इसके साथ अगर इसको फिक्स कर दें, ठीक है कि नहीं, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्या करेंगे, इसको फिक्स कैसे करेंगे, अभी बताओ ये फूड इसमें जाएगा क्या, तो ये प्रोसीजर का नाम क्या है, समथिंग रिपेयर पैक्सी, तो क्या होगा, डायवर्टिकुलो पैक्सी, ठीक है। ये क्या स्ट्रक्चर के साथ फिक्स किया, पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल। पहले क्या करते थे, प्री वर्टिब्रल फेसिया के साथ फिक्स करते थे, तुम लोग को नहीं जानना है फिर भी सुन लो। तो क्या होता था, जब ये मूव करता था पेशेंट को पेन होता था, ठीक है, क्योंकि वो फिक्स स्ट्रक्चर है प्री वर्टिब्रल फेसिया, ये तो मूव करेगा। तो अभी नया क्या कंसेंस है, किसके साथ अटैच करना है, पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल, ठीक है, ठीक है। और अगर ये तुम्हारा मिड थोरासिक अगर तुम्हारा डायवर्टिकुला है और मोर देन 2 सेंटीमीटर है तो क्या करते हैं, डायवर्टिकुलेक्टोमी या डायवर्टिकुलोप्लेक्सी, तुम्हारे पास ऑप्शन है, ठीक है, सिम्टोमेटिक होना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे लेस देन 2 सेंटीमीटर में डायवर्टिकुलोप्लेक्सी, मोर देन 2 में डायवर्टिकुलेक्टोमी। क्लियर, ठीक है। कुछ डाउट है इस डायवर्टिकुलर चैप्टर में, आज जाके पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो अभी हम बात करेंगे इसोफेगस का फर्दर एनाटॉमी, ठीक है। तो इसोफेगस का लेंथ जान लिया, ब्लड सप्लाई बताओ, इधर देखो, इधर छोड़ दो। ब्लड सप्लाई ऑफ इसोफेगस बताओ, तुम बताओ, नहीं पढ़ा, कुछ तो गेस करो। इसोफेगस यहाँ पे है ना, क्या एक कुछ तो आर्टरी होगा, कुछ तो आर्च ऑफ एरोटा, ठीक है। आर्च ऑफ एरोटा किस पार्ट ऑफ इसोफेगस से रिलेटेड था, हाँ, लेफ्ट साइड, विच पार्ट, 3 पार्ट बोला ना, सर्वाइकल, थोरैसिक और मिड में, ठीक है, ट्रू, तुम्हारा आंसर सही है, लेकिन किस पार्ट के लिए, मिड में, ठीक है कि नहीं। डायरेक्ट आर्च ऑफ एरोटा से नहीं आता, फ्यू ब्रांचेस, ठीक है कि नहीं, ठीक है। मेन आता है तुम्हारा सर्वाइकल, सर्वाइकल में किससे सप्लाई होगा, इंफीरियर थायराइड, वेरी गुड, ठीक है, इंफीरियर थायराइड आर्टरी से सप्लाई होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछता है, सुपीरियर थायराइड किसको सप्लाई करता है, जो इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर है, ठीक है कि नहीं, वो सप्लाई कौन किसके थ्रू है, सुपीरियर थायराइड। जो इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर के बाद में आता है इसोफेगस, तो इसोफेगस का अगर सुपीरियर पार्ट को, सर्वाइकल पार्ट को इंफीरियर थायराइड कर रहा है आर्टरी, तो उसके ऊपर कौन करेगा, सुपीरियर थायराइड, कॉमन सेंस, ठीक, ठीक। फिर आता है तुम्हारा मिड इसोफेगस। मिड इसोफेगस का मेन ब्लड सप्लाई क्या है, ब्रोंकियल आर्टरी, इंटरकोस्टल आर्टरी, ठीक है कि नहीं, फ्यू ब्रांचेस फ्रॉम द एरोटा, ठीक है कि नहीं, ये सब है। और तुम्हारा जो एब्डोमिनल है, लोअर इसोफेगस इज सप्लाइड बाय, हाँ,
सप्लाइड बाय, गेस करो, क्या कर सकती हो, नॉट एब्डोमिनल। इसोफेगस के नीचे कौन सा स्ट्रक्चर है, डायफ्राम है, उसके नीचे कौन सा कंटिन्यूएशन क्या है, स्टोमक। तो स्टोमक का जो ऊपर में सप्लाई कर रहा होगा वो तो सप्लाई कर सकता है ना लोअर पार्ट ऑफ, तो कौन सा है, लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ इसोफेगस क्या है, ये भी एमसीक्यू है, क्या है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है कि नहीं। लार्जेस्ट ब्लड सप्लाई ऑफ क्या है, लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ स्टोमक, बोलो तुम कहां खोई हुई हो, लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ स्टोमक क्या है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, बोलो फिर से, ठीक है, ठीक। और आता है पूरा फ्रेनिक आर्टरी, ठीक है कि नहीं, फ्रेनिक ऑल्सो सप्लाई द लोअर पार्ट ऑफ, ठीक है, ब्लड। तो ये इतना समझ में आ गया तुमको। तो ब्लड सप्लाई ऑफ इसोफेगस क्या है, पुअर है या रिच है, रिच, ठीक है, रिच। तो अगर हम लोग इसोफेगस में एनास्टोमोसिस करेंगे तो बिकॉज ऑफ पुअर ब्लड सप्लाई कभी एनास्टोमोटिक लीक होगा, होगा नहीं होगा, बिकॉज ऑफ पुअर परफ्यूजन एनास्टोमोटिक लीक होता है, नॉट बिकॉज ऑफ पुअर ब्लड सप्लाई, ठीक है। तो अगर इसोफेगस का ब्लड सप्लाई बहुत रिच है, यू ऑल पीपल आर एग्रीइंग, ठीक है, तो इसोफेगस का मोबिलाइजेशन हम लोग अच्छा खासा कर सकते हैं या बहुत कम कर सकते हैं। मोबिलाइज करने के लिए हमें ब्लड सप्लाई कुछ पार्ट काटना पड़ता है, कोई स्ट्रक्चर को यहां से यहां लाओगे तो उसके साथ तो ब्लड वेसल्स है, कुछ पार्ट को काटना पड़ेगा। तो इसोफेगस का मोबिलाइजेशन इजी है डिफिकल्ट होगा, इजी होगा, बिकॉज इट्स अ वेरी ब्लड रिच ब्लड सप्लाई, तो फ्यू ब्रांच यू कैन कट, ठीक है कि नहीं, ठीक, कोई डाउट, ठीक है। तो ब्लड सप्लाई का इंपॉर्टेंस पढ़ लिया तुमने। अभी आते हैं तुम्हारा लिम्फेटिक्स, ठीक है, बोर हो रहे हो तुम लोग, ये तुम्हारे बेली से ही पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। तो जो इसोफेगस का अपर पार्ट है, ठीक है कि नहीं, वो जाता है सर्वाइकल लिम्फ नोड में, ठीक है कि, और लोअर पार्ट कहां पे जाता है, सिलियाक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड, ठीक है कि नहीं, ठीक। तो अगर इसोफेगस का कैंसर होता है तो हमें अगर सपोज करो अपर 2/3 जो है, ठीक है, ये लिम्फेटिक्स का बता रहा हूं, जो अपर 2/3 है वो अपवर्ड डायरेक्शन, जो लोअर 1/3 है वो लोअर, हाँ ठीक है, ये गया तुम्हारा सर्वाइकल में और ये गया तुम्हारा सिलियाक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड में। अभी मुझे ये बताओ, अगर कोई कैंसर यहाँ पे है, ठीक है, तो बहुत हाई चांस है कि ऊपर मेटास्टेसिस करे। तो अगर इस कैंसर को हमको रिसेक्ट करना है तो मार्जिन कितना लेंगे बताओ, किधर ज्यादा मार्जिन होगा ये तो बताओ, अपर या लोअर, इधर वाला जा रहा है 2/3 अपर की तरफ, ये जा रहा है 1/3 नीचे की तरफ, तो मार्जिन हायर किधर लेंगे, अपर, क्योंकि हमारा लिम्फेटिक्स के थ्रू जाएगा ना, तो अपर में कितना मार्जिन लेते हैं इसोफेगस में 10 सेंटीमीटर, नीचे कितना लेते हैं 5 सेंटीमीटर, ये भी एमसीक्यू है, कितना लेते हैं मार्जिन, अपर में कितना, नीचे 5 सेंटीमीटर, ठीक है। लिम्फ नोड कितना निकालते हैं बताओ, स्टोमक में कितना लिम्फ नोड, इसोफेगस में कितना लिम्फ नोड, कोलोन कैंसर में कितना लिम्फ नोड, सीए इसोफेगस में कितना लिम्फ नोड, ब्रेस्ट में कितना लिम्फ नोड, ये सारा एमसीक्यू, बोलो। अगर तुमने ये कैंसर निकाल दिया सिर्फ, हाँ, और यहाँ पे जो लिम्फ नोड है इसको नहीं निकाला, तो क्या तुमने कैंसर का पूरा ट्रीटमेंट किया, नहीं किया, तो तुम्हें कैंसर के साथ क्या निकालना है, लिम्फ नोड, ठीक है। तो हर कैंसर के लिए कुछ स्पेसिफिक ड्रेनिंग लिम्फ नोड है, ठीक है, जो तुमको वो स्पेसिमेन के साथ आउट करना है, ठीक है। तो हर कैंसर के लिए कुछ कुछ नंबर्स है, कितना मिनिमम निकालना होगा। मान लो कि तुमने बोला कि सर मैंने इसोफेगस का सर्जरी कर दिया, तो मैं पूछूंगा कितना लिम्फ नोड निकाला है, तो एक पर्टिकुलर तुम्हें आंसर देना पड़ेगा। अगर उससे कम निकाला तो मैं बोलूंगा तुमने अच्छा सर्जरी नहीं किया, तो वो इसोफेगस के लिए कितना है नंबर 15, ठीक है, कितना है 15। स्टमक के लिए कितना है 16, ठीक है। कोलोन कैंसर के लिए कितना है 12, ब्रेस्ट के लिए कितना है 10, ठीक है, 16, ठीक है, 12 ब्रेस्ट 10, ठीक है, और तुम्हारा CAGB 6, कार्सिनोमा गॉल ब्लैडर 6, ठीक है। तो जब भी तुम लोगों को कभी कोई अपना रिलेटिव वगैरह कुछ भी हिस्टोपैथोलॉजी और CA ब्रेस्ट कैंसर का दे, तो सिर्फ ये नहीं पढ़ना है कि क्या टाइप था,
क्या देखोगे स्पेसिमेन में कितना लिखता है, पैथोलॉजिस्ट लिखता है नंबर ऑफ वो रिट्रीव लिम्फ नोड कितना होना चाहिए, मिनिमम 10, ठीक है। खाली ये नहीं देखना कि कौन सा हिस्टोपैथोलॉजिकल टाइप है, नंबर ऑफ लिम्फ नोड इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? यस, क्लियर करना है तो कितना लिम्फ नोड चाहिए? नहीं, जनरली एक्सिलरी क्लियरेंस ही लेते हैं, ठीक है। कितना होना चाहिए? 10। तो भाई क्या बता रहा था, लिम्फेटिक्स। लिम्फेटिक्स का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया, ठीक है। ब्लड सप्लाई समझ में। अब नर्व सप्लाई, नर्व सप्लाई इसोफेगस किससे सप्लाई होता है? इसोफेगस के अराउंड 2 नर्व यहां से रन करता है, क्या नाम है उसका? मैं बताता हूं, अभी तुम लोग डायग्राम बनाता हूं, फिर तुम लोग गेस करने की कोशिश करो। है ठीक है। बताओ ये क्या बनाया मैं, ये ग्रीन कलर से क्या है? ये ब्लू इसोफेगस है, ठीक है। ये क्या है? वेगस। वेगस का कौन सा ब्रांच है? रिकरेंट रेंजियल नर्व, ठीक है। रिकरेंट इसलिए बोलते हैं आता है और फिर से जाता है, ठीक है, दोनों साइड है, ठीक है। अब ये पूछता है कि ये जो रिकरेंट है तो एक रास्ता में कहीं टर्न लेगा ना, इट विल टेक 1 टर्न, तो ये क्या स्ट्रक्चर के साथ टर्न लेता है, ये एमसीक्यू है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में क्या स्ट्रक्चर बनाया हुआ है? आर्च ऑफ एरोटा। और ये क्या है? ये है राइट, ये है लेफ्ट। ये क्या स्ट्रक्चर होगा? आर्च ऑफ एरोटा का क्या 3 ब्रांच है? मुझे आर्च ऑफ एरोटा का 3 ब्रांच बताओ। नहीं बता पाया तो अभी मार पड़ेगा तुम लोगों को। हाँ, आर्च ऑफ एरोटा फर्स्ट ईयर एनाटॉमी, बताओ। पढ़े नहीं हो? अच्छा, एटलीस्ट आई एम हैप्पी, बट तुम भूल गए हो। तुम बताओ, ये तो बहुत शर्म की बात है कि नहीं? ये बना तो दिया मैं, ठीक है, ये बना दिया मैं। अच्छा चलो मैं हिंट देता हूं, ठीक है। आर्च ऑफ एरोटा को हार्ट से मेन ब्रांच है जो पूरा बॉडी को जाएगा, ठीक है। तो एक तो है हमारा ब्रेन, एक है हैंड और एक है लोअर बॉडी पार्ट, ठीक है। जो हमारा, तो इसको, ये जो हमारा हार्ट है वो किस साइड में? लेफ्ट साइड में, ठीक है कि नहीं? तो लेफ्ट से एक जो ब्रांच निकला जो डायरेक्ट चला जाएगा तुम्हारा ब्रेन में, ठीक है, वो क्या होगा? लेफ्ट कैरोटिड, ठीक है, ब्रेन में चला गया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये आर्म में चला गया, तो क्या हो गया? सबक्लेवियन, सबक्लेवियन। और इस तरफ एक ही है, ठीक है, जिसको ब्रेन को भी देना है, आर्म को भी। तो ब्रेकियोसिफेलिक, सिफेलिक वर्ड किसके लिए आता है? ब्रेन। ब्रेकियो मींस क्या होता है? आर्म। तो जो राइट साइड में क्या है? ब्रेकियोसिफेलिक। लेफ्ट में क्या होगा? लेफ्ट कॉमन कैरोटिड एंड लेफ्ट सब, ठीक है। तो अभी ये बताओ कि राइट साइड में जो आर्क ये टर्न ले रहा है वो कौन सा स्ट्रक्चर होगा? ये सबक्लेवियन, ठीक है कि सबक्लेवियन और ब्रेकियोसिफेलिक। सबक्लेवियन लिखा हुआ है बुक में, ठीक है कि नहीं? ठीक है। और ये इस तरफ होगा, वो क्या है? आर्च ऑफ एरोटा, ठीक, क्लियर, ठीक। अच्छा ये बताओ, देखिए तुम लोग ईएनटी चल रहा है या खत्म हो गया? जो तुम्हारा एक्सटर्नल और इंटरनल कैरोटिड को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? एक्सटर्नल कैरोटिड और इंटरनल कैरोटिड को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं कि एक्सटर्नल है या इंटरनल कैरोटिड है? एक आंसर ना, उससे पता चलता है कि यू नो और यू डोंट नो। तुम आज डल हो, आंसर नहीं कर रहे हो, तबियत ठीक है? जो हमारा इंटरनल कैरोटिड है वो कहां जा रहा है? वो किसको सप्लाई करता है? मेनली ब्रेन को। तो उसको रास्ते में किसी चीज से मतलब नहीं है,
तो इंटरनल कैरोटिड डज नॉट गिव एनी ब्लड सप्लाई इन द नेक, ठीक है। तो तुम्हें अगर कॉमन कैरोटिड से दो ब्रांच दिखे, एक ब्रांच दिखेगा जिसका कुछ भी ब्रांच नहीं दे रहा है, डायरेक्ट ऊपर जा रहा है, और एक दिखेगा ब्रांच जिससे बहुत सारा ब्रांच निकल रहा है। जिससे बहुत सारा ब्रांच निकल रहा है वो क्या है? एक्सटर्नल। जिससे कोई ब्रांच नहीं निकल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत क्लिनिकली भी इंपॉर्टेंट है, वाइवा के लिए बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। अभी मुझे ये बताओ, ये मान लिया कि ट्रेकिया है, देखो मुझे, और ये इसोफेगस है, दोनों ऐसा ही है स्ट्रक्चर। इसके बीच में एक गैप दिख रहा है क्या तुमको दोनों साइड में? इस गैप का क्या नाम है? ट्रैकियो इसोफेजियल ग्रूव। वेरी गुड, ठीक है, ठीक है। अभी ये यहाँ पे है, ये स्ट्रक्चर ऐसा है, ठीक है कि नहीं? ऐसा है, ठीक है। अभी ये जो लेफ्ट साइड में आर्च ऑफ एरोटा है, और यहीं पे बगल से ये जा रहा है, और यहाँ पे सबक्लेवियन है। जो क्लोज होगा वो लेफ्ट साइड क्लोज होगा रिकरेंट या राइट साइड में? समझ में आ रहा है मेरा क्वेश्चन? नहीं समझ में? ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि दोनों साइड में रिकरेंट लेंजियल नर्व है, और वो कहाँ पे रहता है? ट्रैकियो इसोफेजियल ग्रूव में, ठीक है। लेकिन ट्रैकियो इसोफेजियल ग्रूव तो यहाँ से चालू होगा ना, तो इसको यहाँ से तो टर्न लेना है नीचे से जाके, तो ये किसके साथ वेरी क्लोज एसोसिएशन होगा, एकदम उसके साथ चिपक के चलेगा। और एक में होगा कि थोड़ा दूर वॉक करना होगा फिर जाएगा। समझ में आ रहा है मेरा क्वेश्चन? लेफ्ट वाला वेरी क्लोज होगा, वेरी गुड। तो लेफ्ट वाला जो बहुत क्लोज है, और राइट वाला को थोड़ा वॉक करना है, ठीक है, ठीक है। अभी ये बताओ, जब हम सर्जरी करेंगे तो किस साइड में इंजरी होने का बहुत ज्यादा चांस है? वेरी गुड, क्योंकि बहुत क्लोज है, हमें पता नहीं चलेगा, ये तो दिख जाएगा हमें। ये क्वेश्चन पूछता है कि किस साइड में ज्यादा इंजरी होने का चांस है, किस साइड? कोई डाउट? और कुछ है एनाटॉमी में जो जानने के लिए? बोर हो गए हो तुम लोग? अभी मैं एक्लेजिया पढ़ाने के मूड में, अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो, ठीक है। एक्लेजिया पढ़े हो कि नहीं? पहले नाम सुना है कि नहीं डिजीज का? ठीक है, अभी तुम लोग का नॉलेज टेस्ट होगा, क्या पढ़े हो नहीं पढ़े, ठीक है। इसमें देख लो और कुछ है क्या? मैंने बता दिया, ब्लड सप्लाई नाउ। अच्छा, एक और स्टेप, जो हमारा इसोफेगस है वहां पे वन, जो तुम्हारा हिस्टोलॉजी है, वन लेयर इज मिसिंग। कौन सा लेयर इज मिसिंग? सिरोसा इज मिसिंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसीलिए सिरोसा अगर मिसिंग है तो हमारा जो मेटास्टेसिस है वो बहुत फास्ट होता है, इसलिए हमेशा सीए इसोफेगस लेट डायग्नोस होता है, और मेटास्टेसिस बहुत अर्ली होता है, ठीक है। मतलब सीए इसोफेगस जनरली एडवांस केस में डायग्नोस होता है, ठीक है, ठीक है। मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ सीए इसोफेगस क्या होगा? मोस्ट कॉमन सिम्टम डिस्फेजिया। तो हमारा दो बीमारी है जिसमें डिस्फेजिया होता है, एक एक्लेजिया कार्डिया और एक सीए इसोफेगस। दोनों में सेम टाइप का डिस्फेजिया या कुछ अलग है? कंसेप्ट तो क्लियर होना चाहिए, कुछ तो नहीं बोलना पड़ेगा, यू हैव टू बी वेरी क्लियर। आज के बाद वी हैव टू पेशेंट्स, बोथ आर हैविंग डिस्फेजिया। अब देखते हैं किसमें कौन सा। अभी हम तुमसे पूछेंगे, डायग्राम बनाता हूं, तुमको खुद आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये दो पेशेंट है, ए एंड बी, ठीक है। दोनों को डिस्फेजिया लेके हमारे पास ओपीडी में है, ठीक है, ठीक। अभी ये बताओ, ये है सीए इसोफेगस, कैंसर है इस पे, ठीक है। ये कैंसर टाइम के साथ प्रोग्रेस होगा, और ये जो पाथवे है इस रास्ते को ब्लॉक करेगा, तो ये स्लोली प्रोग्रेसिव होगा, ठीक है। अभी मुझे ये बताओ, ये जब ये फूड पार्टिकल जाएगा, ठीक है कि नहीं, सपोज करो ये पार्टिकल जा पाएगा क्या? ये जा पाएगा? नहीं जा।
अभी ये आदमी पानी पिया, जा पाएगा? तो जो कैंसर में किसके लिए पहले होता है डिस्पेजिया? फॉर सॉलिड्स। अभी आते हैं, ये पेशेंट है एक्लेजिया कार्डिया का, ठीक है? ये यहां पे जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, ठीक है? अभी जा पाएगा? जा पाएगा। क्यों? क्योंकि इसने और खाना खा लिया, अभी इसका ड्यू टू ग्रेविटी ये पेशेंट का नीचे चला जाएगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, ये जस्ट ये पाथवे नैरो है, ठीक है नहीं? एक गली है जो नैरो है, धक्का दोगे तो चला जाएगा, ठीक है? तो क्या करता है एक्लेजिया का पेशेंट, पता है कैसे? खाना खा के वो स्टूल पे चढ़ के कूद जाता है, ठीक है? खाना खा लिया, नहीं जा रहा है, स्टूल पे चढ़ेगा और कूद जाता है, ये नॉर्मल है, मतलब वो करता है, पूछोगे हिस्ट्री में, बेड पे चढ़ के नीचे कूदता है तो उसका फूड अंदर चला जाता है, ठीक है? लेकिन ये पानी तो के पास इतना ग्रेविटी नहीं है, तो एक्लेजिया में पहले किसके लिए होगा? लिक्विड के लिए। इसमें पहले किसके लिए होगा? कोई डाउट है इसमें? ठीक। तो मेन पैथोलॉजी क्या है एक्लेजिया में, ये बताओ। ऐसे नहीं, तुम अपना ओपिनियन बोलो। वेरी गुड, ठीक है? नर्व सप्लाई क्या हो जाता है? बढ़ जाता है या कम हो जाता है? लॉस ऑफ नर्व सप्लाई, ठीक है? ठीक। ये हमारा जो इसोफेगस है, इसको ओपन होना है स्टमक में, ठीक है? तो हमारा क्या है, स्टमक में यहाँ पे क्या सीक्रेट होता है? एसिड। तो इसको, इसके पास तो दोनों रास्ता है, इधर भी जाने का और इधर भी जाने का, ठीक है? लेकिन जो इसको जाना है इधर में, तो इसके लिए यहाँ पे प्रेशर क्या रखना होगा? ये एसिड रिफ्लक्स तो इस तरफ नहीं हो, नीचे हो, इसके लिए यहाँ पे प्रेशर नॉर्मल क्या होना चाहिए? हाई। लो होगा तो ऊपर चला जाएगा ना, यहाँ पे प्रेशर क्या होना होगा? नॉर्मली हाई। नहीं तो पता चले तुम जो खाओगे सब ऊपर आ रहा है, इसीलिए तो एसिडिटी होता है, ठीक है कि नहीं? तो ये प्रेशर को हाई रखना है, तो इसके लिए हाई रखना है तो यहाँ पे क्या देना होगा? कांस्टेंट नर्व स्टिमुलेशन देना होगा कि नहीं? है कि नहीं? हा? तो क्या है कि एक्लेजिया कार्डिया में ये जो है, और ये जो नर्व स्टिमुलेशन देने के बाद उसको क्या करना है कि खोलने के लिए, ओपन करने के लिए नर्व स्टिमुलेशन चाहिए, ठीक है? इसका इनहेरेंट टेंडेंसी है कि ये सिकुलर रहता है, नैरो रहता है, ठीक है? तो अगर ये नर्व स्टिमुलेशन जो है, ये नर्व डैमेज हो जाए किसी कारणवश, तो ये पार्ट क्या रह जाएगा? नैरो हो जाएगा। मेन पैथोलॉजी ऑफ एक्लेजिया, ठीक है? तो ये इसमें नैरो हो गया। अभी बताओ कि एक्लेजिया का द मोस्ट सिम्टम क्या है? ट्रायड क्या है? ट्रायड। डिस्पेजिया तो है, और क्या है? ट्रायड ऑफ एक्लेजिया क्या है? डॉक्टर राइट, राइट डाउन, डॉक्टर राइट। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है। अभी बताओ क्या है? डी से, आर से और डब्ल्यू से। ये पेशेंट को डिस्पेजिया और रिगर्जिटेशन होगा तो पेशेंट खाना खाएगा नहीं, जब खाना नहीं खाएगा तो क्या होगा? वेट लॉस। तो ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है, ट्रायड ऑफ एक्लेजिया क्या है? डॉक्टर राइट। क्या बोला? बोलो लड़की। वेट लॉस, वेरी गुड। अभी थोड़ा इसका एक शिकागो क्लासिफिकेशन है, नाम सुने हो? शिकागो क्लासिफिकेशन ऑफ एक्लेजिया तुम्हारे बेली में है, और बेली में जो है वो मोस्ट अपडेटेड है, सबसे इजी है शिकागो 3 याद रखना है, लेकिन बेली में डिफिकल्ट वाला है शिकागो 4 जो लेटेस्ट है। एटलीस्ट 3 जानो, 4 समझ में आ जाएगा तुम्हें, ठीक है? तो जो ये मोटिलिटी डिसऑर्डर है,
जो हमारा इसोफेगस का मोटिलिटी है वो दो टाइप से हो सकता है। क्या हो सकता है? या तो बहुत ज्यादा मोटाइल है या तो बहुत कम मोटाइल है। ठीक है, तो जो ज्यादा मोटाइल है वो क्या हुआ, विच क्या हो गया, इसको क्या बोलेंगे? हाइपर मोटाइल डिसऑर्डर। जो कम हो गया उसको क्या बोलेंगे? हाइपोमोटाइल। तो हाइपर में क्या आएगा? एग्जांपल्स क्या है हाइपर मोटाइल डिसऑर्डर का? डिसऑर्डर हम लोग पढ़ रहे हैं इसोफेगस का डिसमोटिलिटी, ठीक है कि नहीं? वो दो टाइप से हो सकता है, या तो मोटिलिटी बढ़ जाए या तो मोटिलिटी घट जाए। ठीक है, ठीक है। तो अगर बढ़ गया तो क्या हो गया? हाइपर मोटिलिटी। घट गया तो क्या हो गया? हाइपोमोटिलिटी। तो एक्लेजिया किस में आता है? वेरी गुड, हाइपोमोटिलिटी। जब बढ़ गया तो उसको बोलते हैं हाइपरमोटाइल। जॉन कर रहे हो इतना, ठीक है कि नहीं? क्या हो गया? डीईसी। क्या नाम है? डीईसी बोलो। और एनईसी, नट क्रैकर इसोफेगस, ठीक है कि नहीं? नट क्रैकर इसोफेगस नाम सुनी हो? ठीक है, हमको लगता है कि तुम लोग ये तो आज थोड़ा पढ़ो, ठीक है कि नहीं? ठीक है, आज पढ़ो इसको, उसका नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। क्योंकि तुम लोग पूरा ऐसा लुक दे रहे हो जिसे नाम ही नहीं सुना। ठीक है, शिकागो क्लासिफिकेशन पढ़ के आना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है कि नहीं?